पूछ रहा था आप जीप पे खड़े होके आप क्यों नारे लगाते हो, आप तो वीआईपी, आप बैठा करो। मगर तुझे क्या पता। मैंने कहा वीआईपी नहीं हूं मैं, समय मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं अपनी सेवकाई के लिए बंधन तोड़वा रहा हूं। आमेन। समझ रहे ना, हमारे ऊपर किसी प्रकार का बंधन आने न पाए। यीशु मसीह की सुरक्षा है, वो हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। अगले साल के लिए ब्लेसिंग लेना होता है, नारा लगाना। योशु ने अपने लिए हर साल के लिए, मैं कह रहा हूँ, उसने आशीष को लिया। बैठ जा बैठ जा भगत, बैठ जा, तेरा नाम भगत है। हाँ, तू ही है सच्चा भगत। आइए सब अपने बीज अपने हाथों में उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन ब्रांचें अपने हाथ में बीज पकड़ रही हैं, आशीष मिलेगी उन्हें। जो मुझे ऑनलाइन घर में बैठ के सुन रहे हैं, इसी समय फिर कर रहा हूँ, जब आप आईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में जब आप बीज बो रहे हैं, आपका बीज आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होगा। आपके बच्चे 100 गुना फलवंत होंगे, मिराइकल होंगे आज से आपके साथ। क्या आप चाहते हैं आपके साथ मिराइकल हो, आप आशीष में बदले जाएं आज। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय बैंक में बीज बो रहे हैं, 3 दिन लगातार बीज बोना। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे वो। मर्जी आपकी, जिसको बिजनेस खुलवाना है वो 3 दिन लगातार बीज बोए। यह भविष्यवाणी आपके लिए चर्च यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनका दान, इनका बीज मेरे पिता 100 गुना फलवंत और नुकसान होने बंद हो जाए आज से। ये गुड न्यूज के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुने, इनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। जितने चाहते हैं आज रात आशीष मिले उन्हें यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं, जब मैं जेल में था, जब मैं प्रभु में आया, उस टाइम में प्रभु में नहीं था, पहले मैं गुंडा था। मैंने 3 लड़कों के साथ, मतलब 2 दोस्तों के साथ, तीसरा मैं, हमने 3 के साथ मिलकर किसी लड़के को मारा और वो बच तो गया, पर हम जेल में चले गए। लेकिन वहां पर मैं रोता, भगवान को ढूंढता, मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन मुझे किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया, तो मैं वो बाइबल सराहने पर रखकर खूब रोया। मुझे नहीं पता, मेरे परिवार ने बेदखल कर दिया तो मैं खूब रोया। मैंने कहा परमेश्वर कोई है मेरी मदद करे। और मैं वहां कह रहा था, परमेश्वर मैं आज से खराई से चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, कभी कोई पाप तो मेरी जिंदगी में नहीं देखेगा। परमेश्वर मैं आज वादा करता हूं तेरे से। और इसी समय परमेश्वर कोई मुझे कितना भी कुछ कहे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर ताकत है, परमेश्वर तू शक्तिशाली है, तो मेरे जीवन में काम कर। और इसी समय मुझे एक ड्रीम आता है, और फिर उस ड्रीम में एक स्वर्गदूत आकर मुझे बोलता है, कहता मैं तुझे एक ट्रैक्टर की कंपनी देने जा रहा हूं। आप समझ नहीं पा रहे, मैं आमीन भी नहीं बोल पाया। परमेश्वर आज रात आपके लिए अगर मैं बता दूं क्या करने जा रहा है, आपकी सोचों से, आपके प्लान से बहुत बड़ा प्लान करने के लिए जा रहा है। आपके होश उड़ जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे 100 बसें दूंगा। मैंने आमीन नहीं बोला। सुनो, मुझे ड्रीम आ रहा था, क्योंकि जब वो मुझे कह रहे थे तुझे ट्रैक्टर की कंपनी दूंगा, मैंने कहा, अंदर कह रहा था, मैंने कहा परमेश्वर 8वीं पास हूं अभी तो 10वीं बाहर जाके करूंगा, अगर तू बाहर निकालेगा तो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा, मुझे कहा 100 बसें दूंगा। मैंने कहा यार मेरा बाप तो ड्राइवर है, 100 बसें हम तो दूसरों की चलाते हैं, गवर्नमेंट की, ये 100 बसें हमारी कैसी होंगी। मन में चल रहा था। फिर मुझे स्वर्गदूत ने कहा मैं तुझे एक पेट्रोल पंप दूंगा। मैंने कहा आमीन नहीं निकल रहा था। मैं उठा, मैंने मुंह धोया, मैं कहा सपना देख रहा था, सपना तो चला गया। तो फिर मैंने कहा टूट गया सपना। लेकिन फिर मैं प्रार्थना में बैठा, मुझे हल्की सी नींद नहीं आई, मेरी खुली आंखों से मुझे एक खेत दिखाई दिया। मैंने कहा ये क्या है। उसने मुझे कहा, कहता ये जितनी जमीन देख रहा है ना, ये सब तेरी है, बाग लगा हुआ है, इतनी जमीन है तेरे पास, इतनी जमीन है। मैंने कहा मेरे यादाश्त में जाती, मेरे बाप दादाओं के पास भी इतनी जमीन नहीं है। विचार। फिर मुझे एक ख्वाब आ रहा है, फिर एक दर्शन आ रहा है मुझे, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, फिर बड़े सारे लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा क्या ये सब लोग मैं तुझे दे रहा हूं, तेरे पास आया करेंगे ये। आमीन। अब उस दिन से मैं देख रहा हूं लोग तो आगे, ना वो ट्रैक्टर आया, बस नहीं आई, 100 हेलीकॉप्टर नहीं आया अभी तक। लेकिन आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि बहुत सारी जमीन तो आ गई है, बहुत सारे लोग तो आ गए हैं। आपको खुशखबरी दे रहा हूं पेट्रोल पंप भी आ गया है। आपको खुशखबरी दे रहा हूं
100 में मतलब अभी 3 ही बसें आई हैं 100 में से, ये भी हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? ट्रैक्टर की कंपनी कहा मुझे, कंपनी, ट्रैक्टर की कंपनी, आप समझ रहे हैं? पेट्रोल पंप, आपको खुशखबरी दे रहा हूं, मैंने चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप खरीद लिया है। हमारा मैनेजर बैठा वहां पर, मालिक है वो। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं लिया, किसी की प्रार्थना किया, उसने कहा भाई साहब ले लो, यहाँ भूत हैं भूत। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा लाओ लाओ हम चलाएंगे इसे। उसने कहा, कह रहा मेरे तो भूत है यहाँ, मुझे भूत दिखाई देते हैं, चलता नहीं है ये। मैं कितने पैसे? अरे कह रहे कोई पैसे नहीं, ले लो, ऐसे नाम करा लो। सच्ची कह रहा हूं यार, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जब काम करता है ऐसे ही करता है। अगर मेरा मन खरा ना होता, फिर मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूं, छोटा सा हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऐसे कैसे होगा? परमेश्वर ने मुझे डांट लगाई थी, उसने कहा तेरी पर्सनैलिटी से नहीं, तेरी ताकत से नहीं, तेरी जात से नहीं, तेरी शक्ल से नहीं, मेरी सामर्थ्य से होगा। आज रात आप खराई पर चले, लेकिन ये भविष्यवाणी और ये ड्रीम ये कब का है? मैं कह रहा हूं 2008 का मैं ड्रीम बता रहा हूं आपको, लेकिन इतने साल लग गए। कहां गया मेरा परमेश्वर? मैं उन 11 सालों में बोल सकता था, मैं कह सकता था परमेश्वर कहां गया तेरा ड्रीम, कहां गई तेरी भविष्यवाणी? लेकिन मैं फिर भी सच्चाई से चलता रहा, खराई से चलता रहा। यूसुफ को एक ड्रीम आया, 11 तारे उसे दंडवत करने लगे, उसके पूले खड़े थे, भाइयों के पूले गिर गए, लेकिन उसको कहा कि तुझे लोग कह रहे एक दिन तू देश का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन वो जेल में डाल दिया गया। कह सकता था परमेश्वर कहां है वो, तूने तो मुझे वादा किया था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ये क्या है? कह सकता था, लेकिन वो दुख में गया, उसकी सैलरी काट ली गई, उसका पैसा मार लिया गया, उसके भाइयों ने उसे निकाल दिया, लेकिन वो अपने ड्रीम को लेकर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अपने विश्वास को लेकर चलता रहा, चलता रहा, और एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। और यीशु मसीह जब पैदा हुआ, जो करा 3 ज्योतिष करा तारे के साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, जहां यीशु बैठा था वहां पर मुक्तिदाता मिल गया उन्हें। मैं कह रहा हूं आज आप विश्वास रखना, अगर आज आप घटी में हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर आप कर्जे में हो, आपको कुछ ना मिला हो मसीह में आने के बाद, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ये क्रिसमस पर आज रात आपको मिलने वाला है।